जब कुछ लोग आए जेल में मुलाकात करने और एक अभान पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी जेल में कोई मुलाकात होती थी और उसके बाद रिहाई होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बाहर मीडिया मौजूद था और तवक्को थी कि अभी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अभी एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की विकेट गिरने वाली है। इस विकेट की सारी दुनिया मुंतजिर थी और सबके हिसाब से ये तो गिरनी थी। जहां था वहीं है, वो टगमगाया नहीं है और वो अभाम दूर हो गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूं। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से, जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्टा साहब यहां सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूं, मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? ना मेरे पास टेलीफोन, ना मेरे पास सोशल मीडिया, ना मेरे पास टेलीविजन स्क्रीन, ना मेरे पास अखबार, ना मेरा किसी से राब्ता। मेरी तो कैफियत ये थी कि मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी। खाना लेके कोई दोस्त आते थे, वापस कर दिया जाता था। एक महीना कमर की तकलीफ के बावजूद चटाई पर रखा गया, कोई बात नहीं। बिजली बंद कर दी जाती थी। गर्मी, जून की गर्मी में लोड शेडिंग है, ठीक है भाई। जून की तपती गर्मी में नल का पानी, आप समझ सकते हैं कि जून में नल का पानी कैसा होता है। बाहर रहो, अल्लाह ने साबित कदम रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जस्टिस अब्दुल अजीज साहब का, जिन्होंने एक वाज़े हुक्म दिया कि मेरी जो नजरबंदी थी वो गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी और मुझे रिहा किया जाए। और न सिर्फ रिहा किया जाए, उनके ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब में मुझे कहीं किसी एमपीओ के सेक्शन के तहत गिरफ्तार न किया जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना वाज़े ऑर्डर सादर फरमाया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, वो ये है, चलिए आपने मुझे गिरफ्तार करना था जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं। 100 साल हो गया मेरे खानदान को अमली सियासत में। आज तक हमारे घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई। आज तक मेरे वालिद मेंबर रहे पार्लियामेंट के, मेरा बेटा मेंबर था पार्लियामेंट का, मैं खुद मेंबर हूं पार्लियामेंट का, मेरे दादा थे मेंबर पार्लियामेंट के। आज तक हमारे दरवाजे नहीं तोड़े गए, आज तक हमारी दहलीज अबूर नहीं की गई, और जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं आपने मुलाजमों पर तशद्दुद किया। उन बेचारों का क्या कसूर था? उनको घर से जाके उठाया, उनका क्या कसूर था? दरकार तो मैं था, मतलूब तो मैं था।